चलिए टेस्ट देखिए, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे टेस्ट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। यकीन कीजिए टेस्ट, इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ना उसी को पलट करके दोस्तों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन का टाइप आप लोग को पता चलेगा। एकदम 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है 30 में, सोच लीजिए मात्र 50% का जवाब देना होता है। तो समझो यहाँ से बेहतरीन तैयारी करना, 100 में 100 लाना है। तो आज से आप लोग का दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो सही विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट इजी बतलाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों समाकलन से पूछा। समाकलन में dx बटा 1 प्लस कोसेक दिया गया है। आप लोग ऑब्जेक्टिव में ही पढ़े हो, आप लोग को सर जी बताएंगे dx 1 प्लस कोसेक। तो इसको इस प्रकार से गुना करके आप लोग हार पर में करके आप लोग इसका आंसर ला सकते हो, लेकिन इसको सूत्र से ही बना सकते हो। इस प्रकार से बनाओगे तो और इजी तरीका से बन जाएगा। तो देखो यह सूत्र मैंने अप्लाई किया। 1 प्लस कोसेक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आप लोग का जो सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है दोस्तों। 1 प्लस cos x का सूत्र है क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 यही आप लोग का सूत्र होता है। तो सूत्र को मैंने क्या अप्लाई किया डियर स्टूडेंट, अप्लाई किया। देखो यहाँ से अप्लाई किया तो इस प्रकार से अप्लाई हो जाएंगे। सही विद्यार्थियों को पता है 1 प्लस, ध्यान से समझना, 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है, तो आप लोग का दोस्तों 2 cos स्क्वायर होता है, 2 cos स्क्वायर। लेकिन 2x इसमें नहीं दिया गया, इसीलिए ये एंगल में x बाई 2 यहाँ पर आप लोग को देख पा रहा होगा। ठीक है ना रेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, इस कारण से एंगल में जाता है x बाई 2। ठीक है ना रेशन, यहाँ समझो। अब यहाँ से देखो 1 बाई 2 है ना, ये x बाई 2, इसको नहीं बाहर किया है मेरे प्यारे, इसको बाहर किया 1 बाई 2 को। यहाँ पर 1 बाई 2 आप लोग को देखना है dx बटा 2, इसको हमने 1 बाई 2 को बाहर कर लिया। फिर मैंने क्या किया, 1 बटा कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख दिया। फिर x बाई 2 दिया हुआ एंगल में x बाई 2 लिख दिया। यानी कि यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, सूत्र लगाया, 1 बाई 2 को दोस्तों बाहर कर दिया, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। और यहाँ से देख पा रहे हो कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, तो सेक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो आप लोग का समाकलन अब करने की स्थिति आ गया, क्योंकि सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है। तो यहाँ से देखो 1 बाई 2 पहले से बाहर था, फिर इसका समाकलन tan x बाई 2 हुआ। और आप लोगों को पता है कि समाकलन में जो x के साथ जो ज्यादा रहता है, x से ज्यादा क्या 1 बाई 2, तो यहाँ पर 1 बाई 2 को भाग कर देते हैं। ऊपर भी 1 बाई 2 दोस्तों मंजूरी नहीं था, खत्म हो गया अपने दोनों में। ठीक है डिवीजन, यानी कि 1 बटा 2 ऊपर भी और नीचे भी, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि tan x बाई 2 प्लस c। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्ट में। यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला। ठीक है डिवीजन, यानी कि समझो काफी इजी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर। थोड़ा सा यहाँ लेंदी लगेगा, लेकिन काफी इजी है, समझो। यहाँ से देखो cos 2x दिया गया, cos 2 अल्फा दिया गया है। यहाँ पर देखो cos 2x दिया गया -2 दोस्तों cos 2 अल्फा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को पता है cos 2x, देखो cos 2x के कई सूत्र होते हैं डी स्टूडेंट, कई सूत्र, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस x, इसके कई सूत्र, 2-4 सूत्र होते हैं। ठीक है ना, तो इसी सूत्र का यूज करने के लिए मैंने इस सूत्र का यूज किया है। इससे यूज करने से बहुत फायदा है, क्योंकि देखो दोनों cos 2x दिया गया है। जब दोनों cos 2x दिया गया तो दोनों के लिए ये सूत्र अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से दिया गया cos 2x, तो मैंने दोस्तों क्या किया, सूत्र को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने दोस्तों क्या सूत्र का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बस इसको लिख दिया यहाँ तक इसके जगह। अब इसमें एंगल अल्फा है तो अल्फा वाला चलेंगे, तो यहाँ पर माइनस पहले से दिया होता है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है ना डेशन, और यहाँ से देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अल्फा एंगल में था इसलिए अल्फा लिखा। क्या लिखा, अल्फा। बस ये दोनों सूत्र अपने आप में दोस्तों लग गया यहाँ पर, यानी कि cos 2x के स्थान पर दोनों में सूत्र लगा दिया एंगल के मुताबिक। इसमें एंगल x था तो x में एंगल x है, इसमें अल्फा है तो इसमें अल्फा है। चलिए अब यहां से देखिए,
मैंने अब कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। आप लोग सोच लोगे, देखो ये माइनस था, ये जो का तो रह गया। अब यहाँ पर देखो माइनस से दोस्तों, तो ये अंदर वाला से गुना होगा, माइनस क्या होगा, अंदर वाला से मुलाकात करेगा, क्योंकि इससे मुलाकात कर चुका है। अब बारी किसके दोस्तों, ये वाला से मुलाकात करने की, तो माइनस से मुलाकात करेगा तो सबका चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 है, यानी कि मेरे प्यारे कुछ नहीं करना है। ये था ना दोस्तों, इसमें माइनस का गुना हुआ है डियर स्टूडेंट। ये दोस्तों माइनस से मुलाकात ये करेगा, तो किसकी बारी है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है तो किसकी बारी है, अगला की बारी ये वाला है, तो इससे दोस्तों मुलाकात होगा तो इसका चिन्ह पूरा बदल जाएगा। तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था ये प्लस हो गया। चलो सर जी समझ गए। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 खत्म मेरे प्यारे, प्लस 1 माइनस 1 खत्म। तो आप लोग को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बस एक दोस्तों छोटा सा पॉइंट मिला। कहोगे इसको भी उड़ा दीजिए सर, नहीं उड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एंगल देखो, इसका एंगल एक से इसका अल्फा, ये लड़का ये लड़की है, तो कैसे उड़ सकता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से समझो, यहाँ पर जाति अलग है, यहाँ पर जाति अलग है, तो जाति के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेंगे। तो देखो 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर अल्फा है, तो मेरे प्यारे कुछ नहीं, एक जाति आप लोग को दिख रहा है, वो आप लोग को मानवता दिख रहा है डियर स्टूडेंट 2, यानी कि दोनों में कांस्टेंट आप लोग को 2 देख लेना है। क्या डियर स्टूडेंट, दोनों में आप लोग का दोस्तों क्या लेना है, कॉमन डियर स्टूडेंट, जिसे कहते हैं दोस्तों दोनों में उपस्थित है, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, बस 2 को कॉमन किया, फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन, देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। कहोगे ये सर जी, तब तो आप समझ गए, अब समझ गए, यानी कि 2 को हम लोग को डायरेक्ट बाहर करना पड़ेगा। बाकी मैंने दोस्तों यहाँ पर जो किया, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 2 बार बनाओगे समझ जाओगे, तो 2 को बाहर कर दिया, लो पूरा काम हो गया। अब यहाँ से समझो, अब कहोगे सर जी ये कैसे बनाएंगे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहोगे सर जी ई भी है ई भी ए है, दोनों ए है, आप लोग सोचोगे, लेकिन नहीं जी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पर अल्फा देखिए, एंगल देखिए, ये एक्स है ये अल्फा है, ये एंगल को मान लो ए, इसको मान लो बी, तो बस ये फार्मूला कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस कुछ नहीं, उसी प्रकार से लिख दो cos एक्स माइनस अल्फा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये एंगलवा का देखो मेरे प्यारे, अरे ये तो है ये सेम cos, लेकिन एंगलवा का देखो ए प्लस बी इंटू, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आप लोग का क्या, ए माइनस बी, नीचे देखो ए माइनस बी, बस ए माइनस बी खत्म, और का क्या हो गया इंडिएशन, ए माइनस बी उड़ गया। अब देखो मेरे पास क्या बता, cos एक्स और प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, समझ गए ना, हाँ जी समझ गए सर जी। अब देखो कुछ नहीं करना है, 2 बाहर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं डियर स्टूडेंट, 2 बाहर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बंटवारा हुआ, अलग अलग प्लस का चिन्ह है मेरे प्यारे, अरे अलग अलग कर दीजिए, थोड़ा सा डियर स्टूडेंट अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 पहले से था 2 पहले से था, इसमें क्या हुआ 2 खाली छूट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो साथे में है तो साथे में नहीं डियर स्टूडेंट, तो साथे में तो साथे में है, तो यहाँ पर अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है दोनों को कुछ मिलेगा। तो 2 दोनों के साथ था तो आधा आधा बटेगा ना, 2 इसमें भी आना चाहिए, लेकिन गलती से छूट गया होगा, तो 2 मान लो यहाँ पर भी है, ठीक है। देखो cos का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, और कहोगे cos 2 अल्फा का दोस्तों समाकलन सर sin होता है, लेकिन नहीं, ऐसा गड़बड़ नहीं करना मेरे प्यारे। अरे क्या करने का, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करने का, यहाँ पर अल्फा ना दिया गया मेरे प्यारे, जबकि आप लोग का एंगल क्या दिया गया है दोस्तों, dx के रिस्पेक्ट में कैसे हम लोग समाकलन कर सकते हैं, ये कांस्टेंट न हो गया मेरे प्यारे, x रहता ना तब कर देते, लेकिन नहीं जी, यहाँ पर x है यहाँ पर अल्फा है, तो ये क्या हो गया सर जी, ये पूरा कांस्टेंट हो गया cos 2 अल्फा, तो देखो cos 2 अल्फा बाहर हो गया, और कुछ नहीं सर जी, बाहर हुआ तो dx का समाकलन आप लोग को पता x होता है, बस 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 2 sin x ये हुआ, आप लोग का cos, यहाँ पर cos अल्फा है वो cos अल्फा लिख दिया, और आप लोग को पता है कि dx का समाकलन x आएगा, प्लस का c जुड़ गया, बस बस बस। कहोगे सर जी एक कमी आपने कर दिया, वो दोस्तों आपने इनके साथ नाइंसाफी कर दिया, क्या कर दिया नाइंसाफी, कि इसको 2 नहीं दिया, यहाँ पर 2 नहीं दिया, यहाँ पर 2 नहीं दिया, बस दे दो और का हो गया, थोड़ा सा जल्दबाजी में छूट जाता है, यही सब आप लोग को एग्जाम में जा करके चेक करना है, इसीलिए कोशिश करो एग्जाम में 15-10 मिनट पहले बना लेने का, यही सब आप लोग को चेक करना होता है लास्ट में, ठीक है। ऐसे में एग्जाम अगर ऐसा गलती करो तो कोई दिक्कत ना, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा।
क्या कि एग्जामिनर भी समझता है दोस्तों, जांचने वाला कि थोड़ा सा गलत किया कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से देखिए ए बी दिया गया, ए बी और बी ए निकालना है। बस ऐसा क्वेश्चन पूछते हो यार, इतना इजी कैसे मेरे स्टूडेंट ने पूछ लिया। अरे ए बी निकालना है, वही जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ए बी निकालने के लिए आप लोगों को पता होने से पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन कहते हैं सर जी हम भूल गए हैं क्योंकि बहुत देर हो गया पढ़े हुए। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे, ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, क्या सर जी, पहला पंक्ति जो पढ़ी हुई हो, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, जो पढ़ा हुआ रहता है सूता वो पहला पंक्ति दूसरा पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, बस जो खड़ा रहेगा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। मैथ वाले स्टूडेंट तो ये तो जानना पड़ेगा, बिल्डिंग बना रहेगा तो कैसे बनेगा, स्तंभ का मालूम ही नहीं रहेगा, ठीक है ना डेस, थोड़ा सा समझो। ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, ये जो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, बस हम लोग जो आप लोग को बोलेंगे उसको गहराई में सुनना है। हम बोल रहे हैं पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो मेरे प्यारे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक एकम एक एक और 1 गुना 3 तो 1 प्लस 3, मेरे प्यारे 1 गुना 1 तो 1 और 1 गुना 3 तो 3 जुड़ गया मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला काम हो गया। अब पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया मेरे प्यारे। अब करेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ से चलेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 एकम 2 तो 2 और दोस्तों 1 गुना 4 तो प्लस का 4, बस इसका भी काम हो गया सर जी, लो ये भी हो गया। अब देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान से समझना, रिभाजी मार दूंगा आप लोग समझ से जाओ। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, उसी प्रकार से मेरे प्यारे 1 में 1 से गुना तो 1 आया, फिर 1 को 3 से गुना फिर 3 आया, बस बस बस। अब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ से देखो 1 गुना 2 तो 2 और 1 गुना 4 तो 4, बस सर जी समझ गए। एक बार रिवाइज मार दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए। देखिए ध्यान से समझना, पहला पंक्ति पहला स्तंभ ये हुआ काम, पहला पंक्ति पहला स्तंभ से ये मिला तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ से ये मिला, और दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से ये मिला तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ से ये मिला। समझे डियर स्टूडेंट, एक बार और समझाएंगे, समझ गए कोई दिक्कत नहीं, और एक बार समझने की कोशिश करो। समझ गए तो बहुत अच्छा, आप लोग ब्रिलियंट, लेकिन कमजोर को भी लेते हुए चलना है क्योंकि वो दोस्तों क्या चल डिप्रेशन में चल जाएंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। चलिए समझ गए, जोड़ने के बाद ये आया। चलो यहाँ पर अब देखो बी ए, देखिए मेरे प्यारे बी ए निकालना है। अरे भैया बी ए निकालना है, ये भी तो निकाल गया, बी ए उसी को गुना करना है, बस उसी प्रकार से कर दीजिए, कुछ नहीं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तो इस प्रकार से प्राप्त होता जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, बस इस प्रकार से गया, इस प्रकार से आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, को 2 बार मेहनत करो फिर फिक्स कर लो एग्जाम में पूरा नंबर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। देखो ये देखिए चक्रीय सारणी, क्या सर जी, चक्रीय सारणी के लिए आपने बताया a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए होता है। देखना रिजल्ट यहीं आया होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, देखो ना, हाँ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, है ना जी। चक्रीय सारणी का ऐसा क्वेश्चन का इसी प्रकार से आंसर आता है। देखो आपको एक बार और बतलाते हैं, सर जी भूल गए पहला पंक्ति पहला स्तंभ किसको, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विद्यार्थी महान होंगे जिसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत, आप भी और समझने की कोशिश कीजिए, सभी को लेकर के चलना है। अब देखिए आपको दिखाना है यहाँ पर पहला पंक्ति क्या है सर जी, देखो ये आप लोग का पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, सूता हुआ है उसको पंक्ति पंक्ति पंक्ति, यानी कि दोस्तों पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, स्तंभ के गो है खड़ा रहता है उसको स्तंभ, 1 गो स्तंभ 2 गो स्तंभ 3 गो स्तंभ, यानी कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ का दोस्तों आप लोग का सारणी है। बस कुछ नहीं करो भैया, आप लोग को बतला देते हैं। पहला पंक्ति के अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, R1 माइनस R2, यानी कि R1 दोस्तों आप लोग इस प्रकार से R1 R2 R3, तो दोस्तों R1 ये है तो इसमें से दोस्तों है ना, इसमें से इसको घटा देंगे, जो तिरवा आप लोग को दिख रहा है ना, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे सेकंड नंबर वाले को घटाते चलेंगे, फिर सेकंड वालों को थर्ड वाले से घटाएंगे, यानी कि सेकंड वालों को थर्ड वाले में से घटाएंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो पहला वाले को दूसरा से घटाएंगे तो 0 आ गया, फिर इसको घटाएंगे तो ए बी
आ गया, फिर इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर क्या करना है कि दोस्तों दो सवाल को तिसाका से घटाना है तो 0 हो जाएगा, फिर बी माइनस सी हो जाएगा, फिर आप लोग का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। बस अब कुछ नहीं करना मेरे प्यारे, क्या चेंज करना था R1 और R2 में, बस इसको इसमें चेंज हो गया, R3 में कुछ नहीं करना, जो कहते हो लिख दिया। चलिए अब देखिए ना डियर स्टूडेंट क्या करना है। अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, उसको लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए सजा दिया। अब क्या निकल रहा है कॉमन, देखो समझो R1 से कुछ कॉमन निकाला, यानी कि इसमें से क्या कॉमन निकाला है देखो तो। अरे मेरे प्यारे ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी एरा में है, यानी कि R1 से ए माइनस बी निकलेगा। क्या निकलेगा R1 से देखो, और R2 से B माइनस सी निकलेगा। देखो B माइनस सी R2 से B माइनस सी निकलेगा, तो निकल गया मेरे प्यारे कॉमन, निकल गया तो निकल गया। देखो निकल गया डियर स्टूडेंट, तो आप लोग का यहाँ पर प्लस प्लस बच गया। अब कुछ नहीं, आप लोग को ये दोनों जीरो मिल गया मेरे प्यारे। अब कुछ नहीं करना, 1 मिला, 1 के अकॉर्डिंग चल देना है, यानी कि दोस्तों क्या ये R1 R2 R3 के अकॉर्डिंग दोस्तों विस्तार करने पर। तो देखो C1 के अकॉर्डिंग मैंने किया, क्योंकि देखो C1 है ना दोस्तों। अरे मेरे प्यारे ये C1 C2 C3 मेरे प्यारे ये C1 है C2 है, यानी कि दोस्तों स्तंभ के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना सुनिए, C2 C1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप लोग को देखोगे तो यहाँ से हाँ देखो इस प्रकार से करेंगे, तो आप लोग को C1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये लेंगे, ये खत्म हो गया, तो B में से प्लस में से इसको घटा देंगे, यानी कि सुन इसको में से इसको घटाएंगे। तो देखो इसको दोस्तों किया तो इस प्रकार से गुना, तो बी प्लस सी, फिर इसको घटाएंगे तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा, ये वाला पूरा माइनस का हो गया। बस बी खत्म, सी माइनस से बस आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं सुन, आप लोग भौकाल मत चलना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। जो विद्यार्थी PDF लेना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम का, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। देखिए अब कलन दोस्तों कहा जा रहा है, ये 1 नंबर या क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, झूठ मत बोलो, ये हर साल बताते हैं, हर बार बताते हैं, हर दिन बताते हैं डियर स्टूडेंट। चलो देखिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हम समझाते हुए चले हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy/dx निकालना है। अच्छा जी dy/dx निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एजुकेशन लेक्चर के रिस्पेक्ट में कलर नहीं करना है, विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करने पर। यानी कि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया गया है मेरे प्यारे, ये चैन रूल का क्वेश्चन है। क्या सर जी चैन रूल क्या होता है? अरे भैया चैन देखो ना, चैन ठीक है ना, चैन देखो ना इस प्रकार से रहता है, उसी प्रकार से हम लोग को चलना है। देखो यहाँ पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पहला फलन हुआ, इसके रिस्पेक्ट में अवकलन का पिछला भाग। अरे पिछला भाग कौन है जी, रूट का, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, बस इसके रिस्पेक्ट में ये जो होगा ना पुनः यहाँ पर उतरेगा, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। इस प्रकार से करेंगे कि 1/√x का 2/2√x होता है। अरे डियर इसमें कोई चेंज नहीं करना रूट के अंदर वाले को, बस √x का करना है। √x का क्या होता है 1/2√x होता है सर जी, बस अंदर वाला में कुछ नहीं चेंज करना है जी, अंदर वाले को कुछ नहीं चेंज करना है। अब करो इसका अवकलन, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और एक्स का अवकलन क्या होता है a होता है, dx/dx का अवकलन दोस्तों 1 हो जाता है, इसलिए a बाहर निकाल जाता है, इसलिए a बाहर है। यानी कि दोस्तों एक्स स्क्वायर का 2x आ गया और एक्स का a होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछता है तो समझो। देखो मेरे प्यारे आप लोग घबराना नहीं, हम जानते हैं कि आप लोग को पसीना छूट गया होगा। कौन वाला सर जी? अरे थोड़ा सा पसीना छूटा होगा, हम ना जानते हैं, हम अनुभव है, इसलिए डियर स्टूडेंट आप लोग का इंटरनेट वाला जरूर है ना मैथ में, उसमें आप लोग थोड़ा सा पसीना छूट गया होगा क्वेश्चन देख करके। अरे झूठ क्यों छिपाते हो डियर, हम हकीकत ना बता देंगे। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ईजी वाला पूछा है, लेकिन आपको बताते हैं फाइनल एग्जाम होगा ना उसमें सेंटअप एग्जाम जैसा क्वेश्चन आएगा, ये मत समझना बहुत हार्ड पूछेगा आपको दोस्तों। खिलाने के लिए हर साल मैं देखता हूँ कि सेंटअप एग्जाम में थोड़ा मैथ का जो लेवल होता है ना थोड़ा सा हार्ड कर देता है। सेंटअप में जैसा पूछा ना इजी वाला, उसी प्रकार का पूछेगा इजी वाला। टेंशन लेने का नहीं डियर स्टूडेंट, आप लोग बेखौफ रहो ना, खाली तैयारी करते रहो, काफी इजी क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग को यकीन नहीं होगा इतना इजी पूछेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। चलिए समाकलन करना। अच्छा जी समाकलन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किया, बस कुछ नहीं किया। क्या किया सर जी? कुछ किया ही नहीं, तो बस इसमें से कॉमन लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। देखो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी पहले से दे दिया, यानी कि बिहार बोर्ड कह रहा है कि तू इसमें से कुछ खोजो, तो हम लोग तो खोजने में देर नहीं, पीछे हारते नहीं, एकदम पूरा सबूत खोज देते हैं। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कहोगे कैसे सर जी? अरे भैया देखो ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन ले
लेंगे तो 2x बन जाएगा और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है सर जी? अरे मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। अच्छा सर जी ऐसा बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाँ देखिए एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, कैसे कॉमन लिया? देखो इसको इससे गुना करोगे तो यही वाला प्राप्त हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माने 2x। अब क्या करेंगे सर जी? एक्स स्क्वायर कुछ नहीं करना, जो है जो लिखने देना है। देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, बस बाहर में लिख दीजिए इसको। क्या लिख दीजिए? थोड़ा बाहर करके लिखिए एक्स स्क्वायर। अब ये किसका सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो सर जी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका लिख सकते हैं। हाँ जी कहोगे कैसे सर जी? अरे भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट इसको करोगे ना एक्स माइनस 1 का तो यहीं आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखो कार के दिखलाता हूँ, जैसे रोते क्यों हो? देखो यहाँ से कहना एक ए स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो ए हमारा क्या एक्स है, बी क्या है 1 है, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या आया दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आया ना? अरे आया जी, देर किस बात की हो रही आया जी। तो ये देखिए इसी प्रकार से करेंगे स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट 100% आप लोग को समझा पा रहा हूँ। अगर कुछ कमी है उसको उस कमी को आप लोग देखिए तो आप पीछे करके समझने की कोशिश कीजिए। इतना आसान तरीका से बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आना चाहिए तो आना चाहिए बस। अब यहाँ पर देखो ये खत्म हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ इतना बढ़िया कोई नहीं समझाएगा। देखो a1 बटा एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर लगो तो इसका घात माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा सर जी ऐसा बात है, तब तो ये वाला हो गया। अब कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आपको पता ना पावर जोड़ते हैं और पटकते हैं। अरे भैया ऊपर में माइनस 2 है, प्लस का 1 जोड़ेंगे तो हजम नहीं होगा जी, भारी लग रहा है तो मन का पटक दो। तो देखो ऊपर में था ना डियर स्टूडेंट, क्या था सर जी ऊपर में? आप देखो माइनस 2 है ना, भारी लगा ना तो पटक दिया नीचे तो माइनस 2 प्लस 1 हो गया और प्लस का सी जुड़ गया। आपको तो पता है ये सब बहुआ वाला बात है डियर स्टूडेंट, तो जोड़ने लोगे ये तो माइनस का बना जाएगा, नीचे माइनस। तो आपको पता है मेरे प्यारे नीचे माइनस दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ले जाएंगे। और एक्स इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 1 बटा एक्स लिख सकते हैं प्लस करने के लिए, तो ये लिख दिया डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग ऐसे भी लिखते ना तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा लगने के लिए इनवर्स हटाने के लिए 1 बटा एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, ये वाला हो जाएगा। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोग को समझा पा रहा हूँ काफ़ी इजी तरीके से। डियर स्टूडेंट समझो, इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं यार, बेहतरीन लगेगा शेयर कीजिएगा। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, आप लोग को हार्ड लगे, कुछ नहीं है जी, एकदम कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो कैसे, देखिए इतना बड़ा दे दे लेकिन कुछ नहीं है। देखो साइन क्यू दिया गया है प्लस बी कोस क्यू दिया गया है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नीचे इंटू में दिया गया है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से लिख लो और सूत्र आप लोग को पता होने नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना। देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करना है तो क्या आएगा? साइन क्यू आएगा। और यहाँ पर क्या करना है? बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर इंटू बी करना है तो बी क्यू आएगा। मेरे प्यारे थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। स्क्वायर है फिर यहाँ पर इंटू में कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि गुना में घात जो होता है दोस्तों जुड़ता है जब आधार से होता है। आपको पता ना आधार किसको कहते हैं? अरे मेरे प्यारे आधार नीचे वाला को कहते हैं, पावर ऊपर वाला को कहते हैं ना। उसी प्रकार से आधार दोनों का सेम रहेगा तो पावर ऐसे भी जुट ही जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, अरे कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट। देखो स्क्वायर वाला को खत्म करने के लिए मैंने किया था, और यहाँ पर कोसेक इंटू कोसेक लिख भी सकते हो या तो स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस स्क्वायर यहाँ से खत्म हो गया, बचा क्या सर जी? तो ऊपर में साइन बचा, नीचे कॉस स्क्वायर बचा, फिर कॉस बचा, नीचे में साइन स्क्वायर बचा, बस लिख लिया। और का, और ये भी तो है ये बेचारा, क्या है जी? ये बेचारा है ये कॉन्स्टेंट, इसको क्या औकात कि किसी से पंगा ले, बेचारा तो खुद दोस्तों ढेर हो गया। चलिए यहाँ से देखिए, अरे कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी लॉलीपॉप है। देखिए ए और बी ये दोनों दोस्तों कांस्टेंट है, बेचारा को कान पकड़ के बाहर कर दिया। देखो बेचारा बाहर वेट कर रहा है कि आएगा तो जाएंगे। देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना, साइन बटा कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। कहोगे ये क्या है सर, ये क्या बोला, इसका समाकलन थोड़ी होगा। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइन बटा कॉस क्या होता है सर जी? अरे भैया टेन होता है, नीचे को कॉस बैठ गया, और 1 बटा कॉस का उल्टा क्या होता है? सेकक्स होता है। क्या नहीं समझ में आया सर जी? क्लास 10
को याद कीजिए। देखो साइन बटा कोस क्या होता है सर जी? अरे भैया टैन होता है, एगो कोस खत्म नीचे से, यानी कि ये टैन का रूप यहाँ पर ले चुका है, ले लिया, बस एगो कोस बचा। 1 बटा कोस को क्या लिख सकते हैं भैया? सेक लिख सकते हैं, बस बस। ठीक उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी किए हैं। क्या किए सर जी? कोस बटा साइन क्या होता है? कोट होता है। अच्छा अब समझ गए सर जी, नीचे 1/sin बचा है और 1/sin का विपरीत कोसेक होता है, ये लिख दिया। हाँ आप समझ गए, एकदम बेहतरीन तरीका समझिए। ट्यूशन में लजाते थे पूछने में, आप सोचते होंगे डियर लजाते होंगे पूछने, लेकिन लजाना उजाना कुछ नहीं है, आपको बेहतर करना तो पूछना पड़ेगा। हम भी पूछते थे डियर स्टूडेंट, नहीं समझ में आता था, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि घबराना नहीं है कि अरे पूछें लाज बता, ऐसा नहीं करना डियर स्टूडेंट। लजाने की क्या बात है पढ़ने में। चलिए यहाँ से देखिए, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से हो गया आंसर। चलिए यानी कि देखो सेकेक इंटू टेन एक्स का समाकलन सेकेक होता है और कोसेक इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक होता है। बस वही चीजें जो आपके समक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी ये कहोगे कि सर जी यू और वी वाला है, ऐसा क्वेश्चन आता है जी, ये कहोगे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में को सब्जेक्टिव में। तो मेरे प्यारे कुछ नहीं करना, आई लेट जानते हो, ILATE पढ़े हो? नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, इन बाहर से लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो मेरे प्यारे जो पहले आएगा उसको यू मानेगा, उसको भी ILATE। तो ILATE है तो आप लोग को पहले क्या आया? अलजेब्रिक आया है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आया है। तो अलजेब्रिक पहले आए, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में है। इसको मानेंगे यू, इसको मानेंगे भी। भाजी सर जी क्या ट्रिक है? तो यू इंटू भी पर मानोगे तो इसका एक सूत्र होता है भैया, सूत्र होता है समाकलन में। यू को लिखेंगे भी का समाकलन, और दोस्तों यू का अवकलन भैया, यू का अवकलन भी का समाकलन इंटू DX। बस उसी प्रकार से क्या साइन स्क्वायर का समाकलन। देखो नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, मेरे पहले समझने की कोशिश करो। अरे भैया ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, इसमें कुछ बेसिक तो सीखोगे ना। अरे भैया जैसे यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, ये वाला देखो समझ है ना। और साइन स्क्वायर का समाकलन सूत्र क्या होता है, तो ये वाला। बस बस अब अवकलन कर देंगे। 1 का अवकलन दोस्तों 1 होता है, सॉरी समाकलन ना कर रहे हैं, 1 का समाकलन 1 होता है और cos 2x है। आपको पता, आपको क्या पता सर जी? कुछ ना पता, अरे नहीं कैसे रहेगा। यहाँ पर देखो 1/cos 2x है, तो यहाँ पर समाकलन का sin 2x है, फिर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4 होना चाहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पेंडिंग में क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि पूरा नहीं हो पाया है। क्योंकि देखो यहाँ पर समझो cos 2x का समाकलन क्या होता है? sin 2x से पहले से 2 था। हाँ देखो 2 बाहर कर दिया, यानी कि डिविजन इसका जो 1/2 है ना वो बाहर हो गया है। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, बाकी वही दिया हुआ है, फिर इसका जो 1/2x है ना वो भी बाहर आ गया। इस प्रकार से है। तो यहाँ से देखो डिरेक्शन कुछ नहीं किया, अब इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता, यहीं पर थम जाएगा। क्या हो गया? थम जाएगा यहीं पर, बस आंसर हो गया। कोई 100% गलत नहीं हो सकते, अरे 100% सही है, मैं बनाता हूँ गलत नहीं होता। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ जी 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 से π/2 इसका मान आएगा π/4। कहोगे कैसे सर जी? अरे अब याद आया, देखिए आप लोग तो कहते थे बड़े रटवाते हैं सर जी, π/4 कैसे आता है? सिद्ध करो। देखो सिद्ध करते हैं। 0 से π/2 दिया गया है, इसका एक दोस्तों प्रॉपर्टीज होता है NCERT 7.11 के अंतर्गत। दोस्तों ये आप लोग का प्रॉपर्टीज है 0 से π/2। ऐसा होने पर आप लोग को दोस्तों जीरो जो होता है रिलेशन π/2 -x हो जाता है, यानी कि π/2 में से -x हो जाता है। मेरे प्यारे लाल देखो ना एकदम इजी ना है जी। अरे भैया इसी प्रकार से समीकरण 1 माना, क्यों माना? इंटीग्रेशन जो मानेंगे और समीकरण 1 मानेंगे, क्वेश्चन को ही। हाँ जी क्वेश्चन को ही समीकरण 1 मान रहा है। चलिए यहाँ पे π/2 करेंगे तो आप लोग को पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। यहाँ पर sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। बस समीकरण 2 हो गया। क्योंकि ये क्या वाला है सर? समीकरण 2 एक के बार। देखो जी क्वेश्चन को समीकरण 1 माना इंटीग्रेशन मान के, फिर देखो यहाँ पर सब कुछ पलट गया, उल्टा पुल्टा हो गया। तो यहाँ से आई और समीकरण 2 मान लिया मेरे प्यारे। अरे दोनों को जोड़ो, और दोनों को जोड़ोगे तो 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन गेस भी किया हूँ। चलिए यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i + i 2i हो गया। और यहाँ पर देखिए जी ये दोनों सेम हो गया। देखो सेम कैसे वो आप लोग को बतलाते हैं। देखो यहाँ पर cos हो गया, फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोग का रूट साइन जुड़ेगा। दोस्तों रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स cos x का अवकलन ओवाई आता है। देखो 2 और 2 का अवकलन 2 और 2 का लघुत्तम क्या होगा? 2 ये ना आएगा जी। उसी प्रकार से रूट साइन एक्स प्लस cos x और रूट साइन एक्स प्लस cos x का जो अवकलन होगा वो दोस्तों
यही आएगा, यानी कि दोनों दोनों सेम सेम था, कटौती कर लिया, खत्म हो गया dx बटा dx का समाकलन 100 था। क्या होता है dx का समाकलन 100 था जी, तो 0 से π/2 लगा दिया, बस लिमिट लगाया, पहले अपर लिमिट, पहले अपर यानी कि सबसे पहले बड़े भाई को सम्मान दो, फिर छोटे भाई, तो जी छोटा भाई बाद में। तो देखो यहाँ से π/2 -0, तो यहाँ से आप लोग को आई बराबर आइए तो दू नीचे ऊपर है, नीचे दू ऊपर है लेकिन बाहर जाएगा, दूर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी कि आई बराबर दोस्तों क्या जाएंगे, दोस्तों π/4 हो जाएंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अरे भैया 5 नंबर पूछा 2019 में, उसके बाद तो पूछा ही नहीं, पता चल गया कि 2 नंबर या पूछ दिए, 1 नंबर या। अरे भैया 2023 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड चाहेगा ऐसा क्वेश्चन पूछना, लेकिन आप लोग चाहोगे नहीं ऐसा क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन पढ़ना यार, आपको समय है ऐसा कि आप लोग को पढ़ना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। अब देखो ये सब क्वेश्चन में कोई दाम औकात की बात ना करना, इस क्वेश्चन में इतना इजी है। अब देखो dy/dx प्लस ny पर देखो मेरे भैया पी वाई जो है ना डिएशन, यही मेन फंडा है, यहाँ से जो पी वाई दिया गया ना यही मेन फंडा है। अरे भैया क्यू को छोड़ो ना, इससे हमको क्या मतलब है, अरे क्यू भैया यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कब जब इंटीग्रेशन फैक्टर पूछे, लेकिन नहीं जी यहाँ पर हल करना है तो क्यू का भी काम चलेगा, सबका दोस्तों पार्ट बाय पार्ट खुलासा होगा। चलिए यहाँ से देखिए यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, बस कुछ नहीं सर जी। अब तुलना कीजिए ना व्यापक रूप से, कौन व्यापक रूप होता है जी, कौन होता है ये व्यापक रूप। देखो dy/dx प्लस py बराबर q, कहते हो सर जी आप बहुत भागते हो। देखिए हम भागते हैं ज़्यादा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको समझाना है, जुनून इसी प्रकार से आ जाता है। चलिए dy/dx प्लस x बाई बराबर q, तो देखो p का वैल्यू देखो p/, दिया गया मेरे प्यारे p/, तो मेरे प्यारे p, तो p देखो कहाँ पर है जी, तो देखो यहाँ पर बाई तो आप लोग को दिख रहा है, बाई दिख रहा है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दो बाई दिख रहा है, एक्स्ट्रा में क्या देगा n/x, बस भाई p का वैल्यू n/x हो गया, और का p का मान निकल गया। p के साथ दोस्तों y के साथ जो एक्स्ट्रा पद है, जो संख्या है, जो कांस्टेंट है, वो आप लोग का क्या है, p का वैल्यू है मेरे प्यारे, वैल्यू p आ गया, n/x आ गया, e का पावर p dx दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि दोस्तों समाकलन गुणांक होता है, हिंदी मीडियम याद रखना, समाकलन गुणांक इसको बोलते हैं। देखो समाकलन गुणांक निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा e का पावर p dx, आपको पता n/x आ गया भैया, तो आपको तो पता ना है जी n कांस्टेंट बा, क्या हुआ, तो n कांस्टेंट बा तो 1/x dx होगा बा। तो देखिए 1/x हो गया डी स्टूडेंट, तो कुछ नहीं, 1/x का जो अवकलन होता है वो log x होता है, n पहले से था कांस्टेंट हो गया मेरे प्यारे। अरे कोई दिक्कत नहीं, log x है, आपको लोगरिथमिक में आप लोग को पता है दोस्तों, ये जो होता है ना आगे वो माथा पर चढ़ जाता है, तो n जो होगा ना डी स्टूडेंट माथे पर चलाएगा, लो ना जी माथे पर चढ़ा लिया, x के पावर n हो गया, आपको पता एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक को खत्म कर देता है, x के पावर n आ गया। ये कुछ नहीं हुआ जी, ये तो 1 नंबर यह हुआ समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी तो और आधा काम और बाकी है, देखिए अब वह पूरा कार्य। अरे भैया ये 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता, आपको यकीन नहीं है, अरे ये पूछ सकता है 5 नंबर में ये क्वेश्चन माँ, इसलिए कहते हैं एकदम तैयारी इस प्रकार से कीजिए कि एग्जाम और में एकदम भौकाल मचा दीजिएगा। 5 नंबर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल क्लियर कर लो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 100% पूछ सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो यहाँ से देखो हल करना, b/y गुना आई एफ क्यू गुना आई एफ डी एक्स, और प्लस का c पहले भी जोड़ सकते हो, नहीं भी जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे देखिए y गुना x के पावर n दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और दोस्तों q आप लोग को पता, q नहीं पता है सर जी, कौन है q, अरे भैया q यही ना है जो बाहर में दिया हुआ x के पावर m, क्या सर जी x के पावर m, ओ ऐसा बात है। देखिए ये q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के पावर n, और ये q दोस्तों x के पावर n। अरे भैया कुछ नहीं करना, समाकलन में आप लोग को देखिए इस प्रकार से, देखिए आधार दोस्तों दोनों का सेम है, तो दोस्तों घात क्या होगा, जुड़ेगा, तो x प्लस m हो गया, m प्लस क्या होगा n हो गया, क्योंकि आधार सेम है तो घात जुटेगा ही, गुना में तो जुट गया भैया। अब देखो कुछ नहीं करना था भैया, इतना इजी है। अब कुछ नहीं, समाकलन में एक पावर जुटता है और माथा में बाढ़ लगेगा तो पटकेगा, तो देखो इतना बेहतरीन इजी कोई आज तक आप लोग को नहीं बतलाएगा डियर स्टूडेंट, इतना बेहतरीन तरीके से एकदम भौकाल मचा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत क्वेश्चन लगता है अभी, देखिए ना कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो यहाँ पर दी का अनुपात दिया गया, अच्छा 1 गो 2 गो 2 अनुपात दिया गया है। देखो यहाँ पर दी का अनुपात है, उससे में कोई मतलब नहीं है, हमको कौन निकालना है।
एंगल निकालना है डियर स्टूडेंट। देखो ना यहाँ पर ए बी, अरे भैया सी दिया गया A2 B2 C2। अरे ये नहीं सर जी, आप बोलिए L1 L2 M1, L1 ये आप लोग का M1 और ये N1, ये L2 M2 N2 ये भी लिख सकते हो। अरे भैया कोई भी मान लो N1 L2 M1 मानो या AB2 मानो, कुछ ही मान लो, लेकिन यहाँ पर cos थीटा आप लोग को पता कौन निकालने के लिए आप लोग को पता क्वेश्चन बैंक का क्लास किए थे डियर स्टूडेंट, 4 घंटा 5 घंटा क्लास किए थे, उसमें बताए थे जब आप लोग का दोस्तों रहता है कौन निकालने के लिए, तो जो इसका सूत्र होता है L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 इज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि एंगल निकालना है, जीरो नहीं करेंगे क्योंकि जीरो तब होता है जब आप लोग का एंगल निकालना रहता है दोस्तों। देखिए cos थीटा ये लिख देंगे, आपको पता है A1 B2, देखो ये क्या है A1 है, ये क्या A2 है, ये क्या B1 है, ये क्या B2 है, ये क्या C1 है, ये क्या C2 है, बस उसी प्रकार से गुना किया है, कुछ नहीं किया भैया। यहाँ से गुना करने के बाद जो आ जाए, अरे भैया जो आ जाए ना जी, अरे उसको -8 पर तरीका से, बस कुछ नहीं। अरे थीटा का मान निकालना है, यानी कि कौन का मान निकाल, कौन है तो cos थीटा इधर है उस तरफ जाएगा तो इनवर्स, cos थीटा इधर है उस तरफ जाएगा तो इनवर्स, बस थीटा का वैल्यू निकल गया। और का इसमें सोचने वाली बात है, ऐसे उड़ा देंगे सब क्वेश्चन का। चलिए ऐसा क्वेश्चन 100%, अरे मेरे प्यारे कौन एग्जाम में सोचते हैं कि फेल कर जाएंगे, अरे नहीं फेल करोगे जी, रेगुलर क्लास करो। देखो ये 100% आपका बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 100% लिख लो, हर साल पूछता है जी। A क्रॉस B निकालो, तो देखो A क्रॉस B निकालना है सर जी, अरे ये दिया गया, ये दिया गया, बस बस कहेंगे सर जी ये कैसे बनेगा A क्रॉस B, अरे कुछ नहीं करना, 30 गुणनफल नहीं पूछा है जी, A क्रॉस B पूछा है। अच्छा एक A वेक्टर इसको माना B वेक्टर इसको, अब कहोगे सर जी A वेक्टर B वेक्टर तो मान लिया, उससे हमको मिलने वाला क्या है, अरे भैया ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो डिटरमिनेंट पर सारा खेल चलाता है। जब डिटरमिनेंट आप लोग का क्लियर होगा एकदम समझो, 2 नंबर इससे उठा लिए हैं आप लोग। चलिए कैसे निकालता है सर जी, अरे बतलाइए ना। देखो कुछ नहीं करना है जी, आप लोग को जो A दिया गया ना इस सब का गुणांक को लिखना है, पहले आप लोग को वो सब छोड़ देना है, आपको निकालना क्या है, आप लोगों को निकालना है दोस्तों गुना, A क्रॉस B निकालना है। उसके पहले आप लोग को IJ प्लस के लिखना अति आवश्यक है। अरे मेरे प्यारे IJ लिखना जरूरी है, क्यों सर जी, अरे A क्रॉस B निकालने के लिए पहले ऊपर में लिखना जरूरी है IJ, फिर उसके बाद A का दोस्तों गुना क्या इसमें है 2 है, फिर -3 है, फिर क्या है प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, फिर दोस्तों B2 B वेक्टर में क्या, B वेक्टर में क्या है, तो देखो 8 है भैया, 9 अरे 11 है। चलो अब कुछ नहीं, हम लोग अब टूट पड़े इस क्वेश्चन पर, एकदम दहाड़ मार चुके इस क्वेश्चन पर। देखिए अब कुछ नहीं, इसको झापेंगे, इसको लेंगे, किसको लेंगे डिरेक्शन, अरे I को लेंगे, तो ये इस प्रकार से गुना करेगा, अपने में दोस्तों करेगा, ठीक है ना। तो देखिए 11 33 और 9 5 45, कहोगे सर जी प्लस का कैसे हो गया, यहाँ पर देखो ना, हाँ जी प्लस का हो जाएगा, क्यों आपको बताते हैं क्यों होता है। जो देखिए 11 33 लिख दिया, -33 और माइनस इस प्रकार से काटते हैं तो माइनस में लेके जाते थे, माइनस प्लस मिल गया तो माइनस प्लस हो गया, 9 5 45, देखिए रेशेड हो गया। फिर देखो ये माइनस का लेते हैं जी, क्या लेते हैं प्लस माइनस लेते हैं, देखो प्लस तो माइनस लेंगे, तो माइनस कहाँ गया जी, जे करने जी, अरे जे करने हैं यही, अरे भैया जे यहाँ पर नहीं लिखा, छूट गया, वो जे बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो इसको लेंगे, जे को लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 11 दूनी के 22 माइनस 8 45, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर के को लिखा, के को लेंगे, किसको लेंगे के को, तो 9 दूनी के 18, फिर 38 24 प्लस का, 38 24 प्लस का भैया इसको जोड़ दिया, ये आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग का दोस्तों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। देखिए प्रोबेबिलिटी में दोस्तों एक दाग को देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर लेंगे। देखिए पी देगा पी, देखो इस हम छूने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग का दोस्तों आसान रहेगा, लेकिन ये सबसे जो होता है सबसे जी इस प्रकार का सूत्र वाला होता है, ऐसा क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। PA और P/BA दिया गया और PAB निकालना है। अरे भैया आप लोग को पता है P दोस्त देखिए PB/A जो होता है इसका सूत्र होता है P यूनियन A B और साथ में
में आप लोग का पी इंटरसेक्शन ए होता है। इस प्रकार से करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। और 0.32 तो इस प्रकार से करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार आ गया। आप लोग को देखिए टाइम हो गया, देखिए यहाँ पर 0.8 आ गया स्टूडेंट, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, पी भी निकालेंगे तो इस प्रकार से 0.5 आ गया। चलिए 27 को 28, चलिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कितना मिनट की वीडियो का 38 मिनट का हो गया स्टूडेंट। चलिए आप लोग को उम्मीद है वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। और पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अभी कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर भी संपर्क कीजिए, आप लोग को पीडीएफ देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।